रेडियो कंट्रोल की तरफ से आप सबके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। इस आपदा की घड़ी में हम लोग आपके पास मिलने नहीं आ सकते, इसलिए आपकी डिफरेंशियल लिमिट स्विच से रिलेटेड टेक्निकल डिफिकल्टीज का समाधान करने के लिए ये एक वीडियो बनाया गया है जो आपके काम आएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल लिमिट स्विच की। तो ये एक डिफरेंशियल लिमिट स्विच का डेमो पीस हमने बनाया है। इस डेमो पीस में क्या कहाँ है और हमने कैसा इंस्टॉलेशन करना है उस पर हम बात करेंगे। ये डिफरेंशियल लिमिट स्विच में पहले समझ लीजिए, देयर इज दो शाफ्ट हैं। एक शाफ्ट ये है जिसे हम होल्डिंग का या होइस्टिंग का शाफ्ट कहते हैं। दूसरा शाफ्ट जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है उस शाफ्ट को हम क्लोजिंग या ग्रैबिंग का शाफ्ट कहते हैं। ये डिफरेंशियल लिमिट स्विच हमने हमारी क्रेन पे लगाते समय ये ध्यान रखना है, हमने क्लोजिंग का या ग्रैबिंग का शाफ्ट इस गियर बॉक्स वाली तरफ ही लगाना है, इस तरफ नहीं लगाना है। और होइस्टिंग का जो ड्रम है वो हम यहाँ या यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। ये आपकी जो साइड है उसकी सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब इस डिफरेंशियल लिमिट स्विच में ये एल्यूमिनियम के डायल्स हैं जिस पे डिग्रियां बनी हुई हैं। इन डिग्रीज को हम फैक्ट्री डिफॉल्ट का सेटिंग करते समय वापरते हैं। ये जो स्विच हैं ये 6 स्विच हैं। अगर इन 6 स्विचों को हम नामकरण करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का सीक्वेंस है। और ये जो कैम प्लेट्स हैं उसमें N1, N2, N3, N4, N5, N6 ऐसा सीक्वेंस है। अब किस स्विच का क्या काम है वो हम डिस्कस करेंगे। N1, N2, N3, N4, N5, N6 इन स्विचों को अगर देखेंगे तो N1 31031, N2 32032, N3 33033, N4 34034, N5 35035 और N6 36036। ऐसे 31 से लेकर 36 तक हमारे स्विचेस हैं। अब उन स्विचेस को हमने जो नाम दिया है वो आप देख लीजिए। N1 को हम B11 कहते हैं, इस स्विच का नाम B11 है। N2 को हम B20 कहते हैं, N3 को हम B22 कहते हैं, N4 को हम B21 कहते हैं, N5 को हम B2 कहते हैं और N6 को हम B1 कहते हैं। अब इन स्विचेस का काम क्या है? अभी हमारा ये जो 6 नंबर का N6 कैम है वो हाईएस्ट ग्रैब पोजीशन या हाईएस्ट या अप का लिमिट स्विच है। इस लिमिट स्विच को हम हाईएस्ट ग्रैब पोजीशन का लिमिट स्विच कहेंगे। अब जो ये N5 है इसको हम लोएस्ट ग्रैब पोजीशन का लिमिट स्विच कहते हैं। इसको हम ग्रैब को सबसे नीचे मैक्सिमम लोअरिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये जो N4 नाम का स्विच है इसको हम ग्रैब ओपन के लिए यूज करते हैं। और ये जो 2 कैम है इनको हम नहीं सेट करते। ये फैक्ट्री डिफॉल्ट में रस्सियों के लूज होने और ग्रैब के स्लो डाउन होने के लिए रोटर कॉन्टैक्टर्स को कट करता है ये। और ये जो लिमिट स्विच है ये क्लोजिंग का 1 नंबर का क्लोजिंग का ग्रैब का लिमिट स्विच है। अब हम इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट सेट कर देंगे ताकि आपको साइड पे एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ ये डायल घुमा के काम करना हो। अभी हमारा जो फैक्ट्री डिफॉल्ट है उस पे हम बात करेंगे। हमने ये जो कैम्स हैं ये कैम क्रमशः N1 कैम हमने 60 डिग्री पे काटी है, N2 कैम हमने 290 डिग्री पे काटी है, N3 कैम हमने 50 डिग्री पे काटी है, N4 कैम हमने 60 डिग्री पे काटी है, N5 भी 60 पे और N6 भी 60 पे। ये एक
डायग्राम हम मैनुअल के साथ देते हैं। इसमें कौन सा स्विच कब NO रखना है ये हम फैक्ट्री डिफॉल्ट में सेट करके देते हैं, ताकि आपको लिमिट स्विच सेट करने के टाइम में जरा सी भी दिक्कत ना हो। अभी ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये 31 नंबर का स्विच जो है, जो N1 से एक्टिवेट होता है, वो 60 डिग्री पे NO है। ये स्विच 60 डिग्री पे NO होना चाहिए। और दूसरा जो स्विच है वो 290 डिग्री पे NC होना चाहिए। तीसरा जो स्विच है वो 50 डिग्री पे NC होना चाहिए। चौथा जो स्विच है वो 60 डिग्री पे NC होना चाहिए। पांचवा जो स्विच है वो भी 60 डिग्री पे NC होना चाहिए। और छठवां जो स्विच है वो 60 डिग्री पे NO होना चाहिए। तो आइए अब हम इसकी फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग करें। ये जो डायल दिया हुआ है इसको एक स्प्रिंग लोडेड पिन है, जिसको हम ऑपरेट करके इस डायल को पीछे कर देते हैं। तो हमारी ये जो स्प्रॉकेट है इसमें रस्सियां और चेन लगी रहती है, इसलिए हम ये स्प्रॉकेट को इस से डिस्कनेक्ट करते हैं और हमारा जो सेटिंग का काम है वो इन कपलिंग्स में से किसी एक को घुमा के हो जाता है। देखिए ये मैं घुमा रहा हूँ तो ये दो कैम ही घूम रहे हैं, N1 और N2 ही घूम रहे हैं। ठीक है, अब इनको हम डिग्रियों पे सेट करेंगे। सिमिलरली ये वाला कपलिंग भी हम यहाँ से हटा लेंगे। ये स्प्रिंग लोडेड पिन को हम एक्टिवेट करके ये डायल हटा लेंगे। अब इस डायल को घुमाने से हमारी कैम्स घूमती हैं और ये कपलिंग को घुमाने से हमारा कैम घूमता है। अभी जब हम फैक्ट्री डिफॉल्ट सेट करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, पहला कैम N1 हम 60 डिग्री पे NO करते हैं। अब ये डिग्रीज का जो डिनोमिनेशन है इस मार्किंग पे डिपेंड करता है, बट जनरली थंब रूल हम लोग इसे एडजस्टमेंट करने के लिए ग्रैब को क्लोज करके फुल हाइस्ट करके N6 और N1 काट देते हैं। N1 क्लोजिंग का स्विच है, N6 हाइस्टिंग का स्विच है। तो भाइयों, ग्रैब को क्लोज करके जितनी हाइट तक आप काटना चाहते हैं उतनी हाइट तक ले जाके ये स्विच और ये स्विच NO कर दीजिए इन कपलिंग्स को घुमा के। अब हम लोअरिंग का जो लिमिट स्विच सेट करना चाहते हैं उसमें आप ग्रैब को ओपन कीजिए मैक्सिमम, और लोअरिंग में मैक्सिमम लोअर जहां तक आप जाना चाहते हैं उसमें चले जाइए। और ये मैं फिर से आपको गिनती बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6। 1 और 6 को हमने सेट कर दिया। अब बारी है हमारी 4 की और 5 की। तो ये दो कैम जो हैं इसमें ये 5 नंबर का जो कैम है वो ग्रैब की ओपन पोजीशन के लिए है, और ये जो 4 नंबर का स्विच है वो ग्रैब की ओपन का स्विच है, और हमारा जो N1 ये जो स्विच है ये ग्रैब क्लोज का स्विच है। इस तरह से हम ओपन और लोअरिंग को सेट करने के लिए अभी 4 नंबर का स्विच 1 2 3 4 ये 4 नंबर का स्विच जो है हम ग्रैब ओपन के लिए सेट कर रहे हैं। और ये जो लोअरिंग का स्विच है वो 5 नंबर का स्विच है। ये इस 5 नंबर के स्विच को हम मैक्सिमम लोअरिंग पे सेट करेंगे। तो अब ये स्प्रॉकेट घुमाए बिना हम किस तरह से सेट करते हैं ये देखिए। इस तरह की कपलिंग को घुमा के अभी हमने जैसा बताया ऊपर आप लेके जाइए और 1 और 6 को NO कीजिए। ग्रैब क्लोज पोजीशन में 1 और 6 को NO करने के लिए इस कपलिंग को घुमा के देखिए, ये कैम आ रहा है, इसने ये NO कर दिया। अब 6 को NO करने के लिए घुमाइए।
ये 6 NO हो गया। अब हमने ग्रैब को ऊपर ले जाकर क्लोजिंग की और हाइस्टिंग की लिमिट स्विच सेट कर दी। अब हम ग्रैब को ओपन करके मैक्सिमम लोअर तक लेके आते हैं। तो मैक्सिमम लोअर तक लेके आने के बाद अब हमको 4 नंबर का स्विच और 5 नंबर का स्विच काटना है। ये 4 और ये 5। अब ये काटने के लिए हमने क्या किया है, लोअर का मैक्सिमम पोजीशन ग्रैब ओपन कंडीशन में अचीव किया है। अब इसे एनो करेंगे हम। ये हो गया एनो। अब इसे एनो करेंगे हम। ये हो गया एनो। ये आपका लिमिट स्विच सेट हो गया। देखिए, इन लिमिट स्विचों को, कैम्स को चाबियां लगा के खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। खाली ये डायल्स घुमा के हम हमारा काम कर सकते हैं। अभी इस पे चेन लगा के हम हमारा इंस्टॉलेशन का काम पूर्ण कर सकते हैं। फैक्ट्री डिफॉल्ट हम कंपनी से करके भेजते हैं। आपको ये कैम्स खोल के घुमाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसी परिस्थिति में आप कीजिए जब आपको लोअरिंग और हाइस्टिंग का हाइट अलग अलग सेट करना है, जो कि कहीं नहीं होता। अभी मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम क्लोजिंग, मैक्सिमम लोअरिंग और मैक्सिमम ओपन का लिमिट स्विच सेट हो गया। आपने अब ये देख लिया कि ये लिमिट स्विच का ऑपरेशन और टेस्टिंग इतना सरल बन गया है कि इससे हमें जरा सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये स्विचेस में मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इस एंड से गिनती चालू करते हैं। N1, N2, N3, N4, N5, N6। ये 6 स्विच हैं। इन 6 स्विचों में N6 नंबर का स्विच जो है वो आपका हाईएस्ट ग्रैब पोजीशन या हाइस्टिंग का लिमिट स्विच है। ये N1 जो है वो आपका क्लोजिंग का मैक्सिमम क्लोजिंग का ब्रैकेट क्लोजिंग का स्विच है। ये 2 और 3 नंबर का स्विच हम इंटरमीडिएट कैम और स्लैक रोप एडजस्टिंग कैम है, जिसको हम कभी नहीं छेड़ते। जो फैक्ट्री डिफॉल्ट है वो बनी रहने दीजिए। अब हमारी ये जो 4थी और 5वीं नंबर की कैम है, उसमें 5वीं नंबर की जो कैम है वो लोएस्ट ग्रैब पोजीशन की कैम है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये स्विच आपका लोएस्ट ग्रैब पोजीशन है। और 4 नंबर का जो कैम है वो हमारा ओपनिंग ग्रैब का मैक्सिमम ओपनिंग का लिमिट स्विच है। तो अब इसे हम सेट हो जाने के बाद अब चेन लगा के हम ये कपलिंगे क्लोज कर देते हैं, जिससे हमारा लिमिट स्विच सेट हो जाएगा। अब ये स्प्रॉकेट्स का रेशियो जो है वो हम डिजाइनर लोग क्लोजिंग के वक्त कितनी रोप कंज्यूम हो रही है, ड्रम का डाया क्या है, वो सब डिसाइड करके देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेटिंग आपकी समझ में आया है।